लेकिन ज़्यादातर फार्मर सोचता है कि सुजय जी बच्चा दे दिए, सुजय जी पालने के लिए बता दीजिए, अब सुजय जी इसको बेचवा दीजिए, अब प्रॉफिट हमारा पैकेट में डाल दीजिए। लेकिन नुकसान हुआ तो हाथी से ही फायदा आया। ऐसा नहीं कि हाथी से नुकसान हुआ तो हम बकरी पाल लिए, मुर्गी से नुकसान हुआ तो मुर्गी ही पाले। छोटे से गांव का एक लड़का जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि बड़ा कुछ करने के लिए आपकी जानकारी भी बड़ी होनी चाहिए, तो नॉलेज भी उतना नहीं था और आसपास के इलाकों में कोई उन्हें सहयोग भी नहीं दे रहा था। लेकिन एक बेचैनी थी जिंदगी में आगे बढ़ने की, कुछ करने की, एक जज्बा था कि नहीं कुछ करना है, और इसी सोच के साथ उसने पहला कदम फार्मिंग की तरफ बढ़ाया और सोनाली मुर्गी से अपना कैरियर शुरू किया। और देखते देखते आज उस शख्स को इस देश के हजारों युवा जो हैं जानने लगे हैं, और आज उन्हीं को कवर करने के लिए फिर से हम आए हैं पटना के हीरामनपुर गांव में, जहां पर सुजय जी रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग, और आज आए हैं हम हीरामनपुर पटना में ही है, एक गांव है, और सामने हैं हमारे सुजय जी जो कि फोन पर लगे हुए हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, हमारा धरती धन्य हो गया आपके आने से। सुजय जी, आप जैसे लोगों से ही हमारा देश धन्य होता है। आपका जितना भी व्यूवर है मैं उनको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमको बहुत सारा प्यार दिए और बहुत दूर तक हमको पहुँचाए कि देश विदेश तक के हमारा नाम हुआ जी, और अपने कामयाबी से हम बहुत खुश हैं। इसमें सर आपका मेहनत, आपका लगन और आप जिस भावना के साथ इस बिजनेस को करते हैं, मैं कहता हूं ना कि देखिए, पैसा कमाना ही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसे के साथ साथ इज्जत कमाना, अपनी इमेज, अपनी छवि को कमाना भी आना चाहिए। और सुजय जी सही है, पैसा तो कमाते ही हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ आज सुजय जी ने जो अपनी छवि बनाए हैं, वो छवि ही मुझे खींच करके दोबारा इनके पास लाई है। क्या सुजय जी? जी 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 सर, बहुत सहयोग करते हैं, मुझे फ़ोन आते हैं, लोग बोलते हैं कि सुजय जी से बात किया सर, आपके वीडियोस को देख देख कर ना जाने कितने लोग सीखते हैं। आपको भी फ़ोन आते हैं? बहुत फ़ोन आते हैं सर, और सबको हम अपने तरफ से बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है। बहुत सारा ऐसा आदमी है कि उसको आशा है कि हम 300 आज पाल रहे हैं, सुजय जी को देख के पाले हैं, और सुजय जी अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका तो सपना चूर हो जाएगा। जी, इसलिए हम हर फार्मर को एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो 200 वाला हो, चाहे 20,000 वाला हो, जी, सब मेरे लिए बराबर है। जी। उसको उतना ही टाइम देते हैं जितना 20,000 वाले को देते हैं टाइम, और सबसे अच्छे से पेश आते हैं, सबसे अच्छा से बात करते हैं। मगर हुआ ये कि अच्छा करने के फेरा में जी। हम खुद बहुत बुरे। सुजय जी ने बोला कि सर हम तो लोगों के दरवाजे पे पहुंचाने के बाद पैसा लेते हैं, हम एडवांस भी नहीं लेते हैं, जहाँ तक होता है मैं सहयोग करता हूँ। लेकिन इस चीज़ को ही शायद कहना चाह रहे होंगे कि देखिए, जब कोई आदमी अच्छा काम भी करता है तो शायद उसे कभी कभी बुरे लोगों से भी भेंट हो जाता है, और वो भरपाई शायद बेचारे को करने पड़ी कि कितने लोगों ने मंगा करके चूजे आपके पैसे नहीं दिए। नहीं दिए, बहुत सारे लोग नहीं दिए, तो क्या करें, अब उनका वही भावना है। इसीलिए सर कोई आगे आना नहीं चाहता है, और इसीलिए एक थ्योरी बनानी ज़रूरी होती है, एक सिद्धांत पे चलना ज़रूरी होता है। अगर आप ये कहते हैं तो आप ही फिर उस चीज़ को गलत भी करते हैं, तो अब ये चीज़ ना करें सर। बहुत सारे लोग का कमेंट होता था कि भाई हैचरी वाला तो पैसा ले लेता है, माल नहीं देता है। तो हम सोचे कि फार्मर को ऐसा कर देते हैं कि अपने जगह पे फार्मर को बैठा देते हैं, हम फार्मर के जगह पे बैठ जाते हैं। जी, हम अगर उसको सामान भेजेंगे तो वो क्या हमको पैसा नहीं देगा? जी, और यही डील भी हुई थी सर। यही डील हुआ। जी, और हर आदमी को 2,000 एडवांस करो और 1,000 बच्चा रेलवे स्टेशन भेज दिए। बहुत सारा लोग ऐसा किया कि बच्चा लेने ही नहीं आया, उसका दिल्ली भी तो नहीं आया। 2,000 गया,
हमारा 28,000 गया, 25,000 गया। सोच लीजिए। और बहुत सारा लोग है जो आया ड्रामा किया, सर पैसा जा नहीं रहा है अकाउंट में, ओ हमको अभी जाने दीजिए, आप आईडी बिल्टी दीजिए और हम पहले तो बच्चा को पानी उनी पिलाते हैं, फिर हम आपको कोशिश करते हैं जितना जल्दी जल्दी पेमेंट कर दें। मगर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि वो पेमेंट हमारे यहाँ आया। नहीं, तो पेमेंट अब नहीं आया। अनुरोध है आपसे सर, अब आप एक नियम बनाएं, और शायद बहुत सारे चीज़ों को हालात ने आपको समझा दिया होगा, क्योंकि जब पड़ती है ना सर पे, तो वहाँ से फिर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हालांकि इन्होंने अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी घर से लगा के, घर से नुकसान सह के कोई भी बिजनेस, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी आज सुजय जी ने तरक्की हासिल की, और बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं। और देख लीजिए कि अब दिखाते हैं कि सुजय जी ने यहाँ पर क्या क्या कुछ नया कर डाला है। तो ये तो मैंने लगता है कि पहली बार जब आया था, सर आगे आ जाएं, वो वाली फार्म है यहाँ पे। हाँ, ये पुराना वाला जी। फार्म है, ये दाना के लिए स्टोर रूम है, इसमें अच्छा, दाना ये भी रहता बनाया है। आपने, उस समय हाँ, नहीं था ये? नहीं था। अच्छा, ये बना दिया। ये दाना के लिए स्टोर रूम है। जी। और एक ये इधर नया, शेड डाल दिया नया। ये हाँ, ये नया फार्म बनाए हैं। अच्छा, तो ये नया फार्म किस पर्पज से बनाया है? मुर्गी पालन के लिए। मुर्गी पालन हाँ के सोना, एक्सटेंशन के लिए। हाँ सोनाली के लिए। जी। इसमें हो नहीं रहा था पूरा अच्छा, हमारा, क्योंकि ब्रूडिंग भी करने की जरूरत हाँ, पड़ती होगी। बहुत सारा बात था, हाँ। इसलिए इसको बनाना जरूरी होगा। और हम 2 फार्म बड़ा स्तर पे बनाने का प्रयास में हैं। कुछ दिन बाद हम वो भी बना के दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे। बिना मेहनत की हो कुछ नहीं होता है। आदमी को कुछ करने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है। कामयाबी को पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, सब बैठे बिठाए नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर फार्मर सोचता है कि सुजय जी बच्चा दे दिए, सुजय जी पालने के लिए बता दीजिए, अब सुजय जी इसको बेचवा दीजिए, अब प्रॉफिट हमारा पैकेट में डाल दीजिए। मतलब हमेशा जो कहते हैं लाद दीजिए, लाद के लदवा दीजिए, पहुंचा दीजिए, है ना? हाँ, तो ये चीज जो है ये एकदम लगा रहता ये है सब मतलब। होता है। हाँ। हम हर एक फार्मर को बोलते हैं कि देखिए, अगर हम बाहर में अगर सप्लाई देते हैं, जैसे बिहार में हम हैं, यहाँ से अगर माल हम यूपी भेजते हैं, तो यूपी का जो ग्राहक है वो 500 पीस लेने तो आएगा जी, नहीं, उसको बिल्कुल। चाहिए 2000 पीस माल। जी। अब आप पाले 500 पीस, 200 पीस, तो कम से कम उसको भी तो बेच के आप सीखिए, उसको भी खुद से तो बेचिए। और आप भी तो एक दिन ऐसा ही झेले थे सर। अच्छा, हम भी तो एक दिन ऐसा झेल रहे थे, शुरुआत में आपकी मोर्टेलिटी भी हुई थी। बहुत सारा बात हुआ। अब हम बोलते हैं हर एक फार्मर को कि छोटा अगर करते हैं तो आप उसको खुद से करिए, हमारा भी समय इम्पोर्टेंट है, हमको क्यों इतना भुकाते हैं। आप खुद से कीजिए और सीखिए उसको कि किस स्तर से कर रहा है, आगे हम किस स्तर से करें। जी। अब बच्चा लेने में दलाल, दाना लेने में दलाल, दवाई लेने में दलाल, बेचवाने में भी दलाल, तो बोलेगा कि प्रॉफिट कहाँ है? जी जी जी, सही बात तो है। प्रॉफिट है नहीं। तो सब जगह आप सुख खोजिएगा तो दुख कौन लेगा? दुख तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। और जबकि सुख दुख की कहानी वही है जो दिन रात की होती है। दिन है तो रात आना है, सुख है तो दुख भी आना है। दुख तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन सुख भी आता है, सबकी अपनी अपनी टाइम टेबल अच्छा, होती है। एक कहानी और हम बताना चाहते हैं कि कोई भी फार्मर एक बार में जो चाहता है कि हम सफलता हासिल कर लें, हम अगला को देख के उससे भी आगे चले जाएं, तो ये तो भैया संभव नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए एक बार में सफलता मिलना ही कोई ज़रूरी नहीं है। हम सपोर्ट आपको कर रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं। जिस दिन हम इस लाइन में आए थे, उस दिन हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि देसी मुर्गी का बच्चा कहाँ जी, बिकता हमने है, कहा कि बड़ा सोच था, लेकिन जानकारी नहीं था इन्हें कि कहाँ मिलता है देसी मुर्गी का अच्छा। बच्चा। लेकिन देसी मुर्गी का बच्चा वो कमाल किया कि देसी मुर्गी का बच्चा को पाले भी बहुत सारा परेशानी हमारे ऊपर आया। घर में बहुत सारा लोग बोलता था कि ये कौन काम उठा लिया है, मुर्गी पालन अच्छा खासा काम कर रहा था, इस सब काम में बेमतलब के लग गया, नुकसान कर रहा है। लेकिन नुकसान हुआ तो हाथी से ही फायदा आया। ऐसा नहीं कि हाथी से नुकसान हुआ तो हम बकरी पाल लिए, मुर्गी से नुकसान हुआ तो मुर्गी ही पाले। नुकसान जितना बड़ा होगा, गेन भी उतना ही बड़ा होगा। जी, तो नुकसान से नहीं घबराना चाहिए, आदमी को सीख लेना चाहिए कि अगली बार ऐसा गलती हम ना करें, इससे भी अच्छा करें, जी। ये होना चाहिए। और एक बार में किसी अब को कैसे मैंने दिखाया था, सुजय जी ने ही रिकमेंड किया था कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश भेजा था कि सर वहाँ पे 5000 सोनाली की फार्मिंग हो रही है, जाइए कवर कीजिए। और वो बेचारे ठंडा में हाँ, ब्रूडिंग कर रहे थे, 1000 मर गया। हाँ, जबकि मैंने देखा कि गलती उन्हीं की थी। हाँ,
मतलब उस समय बताइए ठंड में अंदर का टेम्परेचर 16-17 डिग्री पे कहीं ब्रूडिंग होता है और टेम्परेचर मीटर तक सर ने नहीं लगाया था। दिलेश्वर जी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन फिर तुरंत उन्होंने सावधानी लिया, आपको भी फोन लगाया, फिर उन गलतियों को सुधारा, शायद फिर से अब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कैसा चल रहा है वहाँ का, क्या समाचार है? वहाँ का समाचार ठीक ही है सर। ठीक है। जी। दिलेश्वर जी वापस बेंगलोर चले गए हैं? हाँ, वो बेंगलोर चलेंगे। हालांकि एक दिन फोन आया था, हम बोले कि ठीक है सर, उत्तर प्रदेश आएंगे तो फिर गोरखपुर आकर के कवर करेंगे। और अभी क्या सर, और भी कितने फार्मर्स सब तो जुड़ गए, अब तो बहुत सारे फार्मर्स आपके संपर्क में होंगे। बहुत सारे फार्मर हमारे संपर्क में हैं और बहुत सबको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर दुख यही बात का है कि फार्मर जो बोलता था कि हमको पैसा ले लेता है, बच्चा नहीं देता है, लेकिन हम चाहे कि मैं उसको हम आगे बढ़ के सहायता करें, बच्चा भी दे, गाइडलाइन भी दे, हर चीज़ में उसको सहायता कर रहे थे। लेकिन फार्मर का न जाने क्या नज़रिया है कि भाई अपना काम बनाओ, अगला क्या करेगा, मरेगा जिएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। माल हम भेज दिए, वो रिसीव नहीं आया करने, माल भेज दिए, हमको पेमेंट नहीं दिया। अरे भाई, तुम्हारे तरह हम भी किसान का बच्चा है, हम भी मेहनत करते हैं तो 2 रुपया कमाते हैं जी। उसको तुम देखो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा नहीं दिया, तुम्हारे भरोसे हम माल भेज दिए तो उसको तुम बेकदर छोड़ दो, मर जाए, बर्बाद हो जाए। सही बात है। आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन मेरा तो गया। और मेरा गया तो मेरे वजह से कितने सारे फार्मर का भावना मेरे अंदर से खत्म हो जाता है। किसान ही किसान के दर्द को समझेगा और समझना भी चाहिए। और चलिए सर, लेकिन क्या करेंगे, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और लेकिन हम लोग को बुरा इग्नोर करना है और अपना देखना है, अपना एम सेट करना है। और ये भी नया बनाया है ना सुजय जी, ये जो सामने देख रहा हूँ, ये जो झोपड़ी, ये क्या आपका मतलब मतलब शयन कक्ष है क्या? यहाँ पे मुर्गियों की देख रेख करते हैं सो करके दिन में? यहाँ चौकी तकिया तोशक डाल के एकदम यहाँ बैठते हैं। अच्छा, कोई भी लोग आता है तो वहाँ बैठकी है। हाँ, आराम से बैठता है, पेड़ बहुत बगाद सारे है। लोग तो सर आते होंगे यहाँ पे, विजिट भी करने के लिए जरूर आते होंगे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जी, और यहीं बहुत सारे लोग आए, अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ आए, बहुत दूर दूर से लोग आए। देश, अपना देश से तो आए ही, विदेश में भी थे, वो भी हमारे यहाँ आए। क्या बात है कि भाई, हम बहुत सुजय खुशी जी होती है सुन के। हाँ, विदेश में नौकरी कर रहे थे, अब वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं काम कुछ करेंगे, आप हमको सपोर्ट करिए। वाह। तो बहुत सारे लोग वो भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसका क्या यूज कर रहे हैं, ये नया वाला फार्म का? इसमें सर मंगलवार को बच्चा डल जाएगा। मंगलवार को डालेंगे? हाँ, इसमें मंगलवार को सारा काम इसका कितना हो बच्चे गया। डाल रहे हैं इसमें? इसमें 800 बच्चा डालेंगे। उसके कितना लिए कैपेसिटी है, ये कितना बाई कितना का बना है? ये है 25 बाई 30। 25 बाई 30। हाँ, और ये जो है हम्म। धान का भूसा इसी में बिछावन के लिए रखा हुआ है बोरा में। अच्छा, क्या खर्च लगा है नया वाला कंस्ट्रक्शन में? 1 लाख रुपया में 1 बना लाख लिए रुपए सर। बना लिए, अरे वाह, क्या बात है। हम बोले थे ना कि कम पैसा में ही अगली बार बना लेंगे। हाँ, 1 लाख और में। एल्वेस्टर डाल के बना लिए, वो तो अरे वाह। फूस वाला था, हम्म। ये एल्वेस्टर डाल के बना लिए। करकटवाई देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया खूबसूरत, और पूरा जाली वाली सब पैक है एकदम बिल्कुल, और बिल्कुल ये फिनिश कंडीशन में। और इधर सर तालाब आपकी सूखी हुई है, पिछली बार आया था तो पानी इसमें क्या, इसमें क्यों सुखा दिया है? इसको सुखाए हुए सर, इसमें बच्चा डलेगा तो अच्छा। मछली इसमें से तो निकाल के हम बेच चुके। जिस समय आप आए थे उस समय मछली डला हुआ था तो बिक गया। अभी सीजन है बच्चा डालने का, तो बच्चा डालने से पहले तालाब को सुखाना इस जरूरी बार है। मछली पालन में कौन कौन से यहाँ पे डालने की आपने सोची है? इसमें रेहू, कतला, आईएमसी डालेंगे? हाँ, अच्छा, और ग्रास, कॉमन कार्प, ये डालेंगे। ये 4 वैरायटी का हम पालन करते हैं। तो ये तालाब सर कितने बाई कितने का था, एक बार फिर से बता दें। ये था 260 बाई 65 का। 65 का। चलिए, बहुत बढ़िया है। और मछली पालन से भी सुजय जी अच्छा कमाई कर लेते हैं। लास्ट टाइम कितना कमाई हुआ सर, बता दीजिए, कमाई बताइए पहले। कमाई हमको तालाब से 1.5 से 2 लाख रुपया 1.5 से 2 लाख रुपया आ जाता है। वाह, क्या बात हम अपने दुनिया में खुश हैं, जी। इतना में बहुत आनंद है। आनंद है ना? फार्म है, तालाब है, पेड़ बगाद है, और गांव अपने भी दुनिया आपका में खूबसूरत है। और सही बात है, मैं तो हमेशा कहता हूँ गांव तो हम खूबसूरत होता ही है, और सुजय जी भी इस मस्त गांव में, मस्त वातावरण में खूब आनंद लेते हैं। हम अपने काम में सर बहुत खुश हैं, लेकिन दुख यही फार्मर लोग का, हम दुख चाहे कि नहीं थोड़ा भाई, अनुरोध है सर, अनुरोध है, वैसे फार्मर कृपया ना करें।
कि हमेशा ये आप लोगों की शिकायत रहती है कि हाँ भाई चूजा नहीं दिया, लेकिन आप वैसी भी शिकायतों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं आनी चाहिए अब कि एडवांस आप एडवांस भी पूरा पैसा भी नहीं आपने दिया और चूजा पहुंच जाए तो लेने से इनकार कर दिए, ये गलत बात है। अब जैसे एडवांस पे हम कहीं चूजा भेज दिए, बिहार से यूपी भेज दिए, झारखंड भेज दिए, अब जो बच्चा वहाँ भेज दिए हैं, अब हमारा मजबूरी है कि उसको मंगा नहीं सकते हम, जी, और वो यहाँ आएगा तो भी मर तो जाएगा, भी मर जाएगा, सही तो बात है। मजबूरन हमको देना नहीं, पड़ता पूरा है। नुकसान है वो। हाँ, फोन आ रहा है सर आपका, देख लीजिए। ये तो पूरा दिन भर नुकसान आते है ही और ये तो रहता है। बिल्कुल विपरीत कंडीशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, एक तरह से अपराधी हैं वो। वो चीज़ सही नहीं मानूंगा। और सुजय जी, अभी जो सोनाली का रेट वगैरह चल रहा है मार्केट में, अभी क्या चल रहा है चूजों वगैरह का? चूजा का रेट है अभी 32 रुपया सर। 32 रुपया, कहीं कहीं लोग 30 भी दे रहे हैं, उसका क्या जवाब है? एक और फोन किया कि आप 32 में दे रहे हैं, हमको 30 में मिल रहा है, हाँ, तो हम लोग कि भाई हम दलाल थोड़ी हैं कि अब हम बीच बचवान करेंगे। जहाँ हाँ, आपको विवेक काम करे, जहाँ पे हाँ, आप 30 वाला ले लो। हाँ, तो नहीं नहीं, आपसे पूछना चाहिए ये भाई, अपने देखिए विवेक से काम कीजिए। अब सामने है, इनको बता रहा हूँ जी। बता रहे हैं। देखिए सर, होता क्या है कि मेन खेला सारा है अंडा का। हम्म, अंडा का ग्रेडिंग होता है, अच्छा, जिसमें छोटा बड़ा अंडा को छांटा जाता है, हम्म, और बड़े साइज का अंडा का ही चूजा निकाला जाता है, जो कम दाना खा के ग्रोथ करता है। हम्म, और ज़्यादातर जो 25 रुपया 22 रुपया, पहले तो उसमें फ्रॉड है कि आप पैसा डालिएगा वो देगा नहीं, हो सकता है बच्चे ही नहीं दे, कहीं दे दिया तो वो बच्चा आपका ग्रो नहीं करेगा। कोई 1 केजी हो जाएगा तो कोई 200 ग्राम रहेगा, कोई 250 ग्राम रहेगा, कोई 500 ग्राम रहेगा, समझे में नहीं आएगा कि कौन टाइप का है। ये शिकायत होता है उसमें। इसी में अब 2 रुपया 4 रुपया सस्ता हाँ, कर देते हैं लोग। अच्छा, अगर आप बच्चा लीजिएगा अच्छा ग्रोथ के लिए तो अच्छा उसमें पैसा आपको देना पड़ेगा, काहे कि हम भी अंडा छटवाते हैं, उसमें खर्च लगता है। उस अंडे को, जो छोटा अंडा निकलता है उस अंडे को कम रेट में बेचना पड़ता है, बड़ा अंडा अच्छा रेट का होता है, तो उसका तो पैसा अच्छा देना जी, जी, पड़ेगा। सही बात है, उसमें और भी समझनी और पड़ेगी दूसरा आपको। बात, हाँ, कौन क्या किस रेट में बेचेगा ये आप खुद सोच के लीजिए कि हमको किन से लेना किन है। से लेना है। हमको बच्चा भी लेना है, गाइडलाइन भी लेना है, सपोर्ट भी लेना है, हाँ, या घूमिए। सिर्फ बच्चा लेना है। सही बात, या आपको जहाँ अच्छा लगे जी, आप ले सकते हैं। बिल्कुल। आपकी दुनिया, आपका सोच। बाजार है तो बाजार में बहुत सारी ठिकाने होते हैं, लेकिन वो सवाल ये उठता है कि घर फोन पे बैठ के नहीं होगा। आप विजिट कीजिए, सारा आकलन कीजिए। आपका भी तो एक सेंस है ना, भगवान ने दिया है ना। मतलब सेंस में जो है 5 सेंस बोला गया है, और एक छठा जो सेंस है वो कॉमन सेंस है, तो उसको इस्तेमाल करना है क्या सर? हाँ, तो कौन अपना देखेगा। फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी कभी मेरे सामने ऐसा सिचुएशन आता है तो हम बोलते हैं कि अरे भाई, एक तो मैं ऐसे ही टाइम नहीं मिलता हूँ, शूट नहीं मिलता हूँ, कहाँ क्या चूजा किस रेट में मिल रहा है मुझे क्या मालूम, आप पता करो। तो लेकिन आपका चर्चा आता है, लोग आपके पास करते हैं, तो ये हो सकता है कि यही जो आज इन्होंने बताया वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। तो सुजय जी, और कोई संदेश है तो बताइए। एक तो आपका हृदय का दर्द, आज बहुत दुखी हैं आप कि फार्मर ऐसा ना करें। भैया, कम से कम दूसरे का भी घर बार परिवार है, उसका भी खर्चा है, दाल भात और दाल सब्जी रोटी चलानी है। तो आपका अब क्या संदेश रहेगा नए किसानों के लिए जो चूजा लेकर के पालन शुरू करने वाले हैं? अभी सोनाली का क्या कैसा व्यापार रहेगा करना? सोनाली का व्यापार करना बहुत अच्छा है, अब तो और बहुत सारा लोग हमसे जुड़ गया। पहले थोड़ा परेशानी होता था माल उठाने में भी, लेकिन अब वैसा नहीं गाड़ी है। भी अब आपकी आ गई है। हाँ, मोटा मोटी अब ऐसा है कि माल उठ ही जाता है, जहाँ तहाँ से माल सिर्फ होना चाहिए एक गाड़ी जी, तो उठ जाता है। बहुत सारा अब नेटवर्क भी हो गया है। और फार्मर से यही अनुरोध है कि कृपया अगर शक हो हम पे, तो सबसे पहले आप हम पे कॉल ही मत कीजिए, हमको बिल्कुल। भुकाइए ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ये आदमी फ्रॉड है तो आप बेहिचक हमको पूछिए ही नहीं, हम पे कॉल ही मत करिए। और अगर आपको लगे कि सामने वाला इंसान अगर है, इंसान सच्चाई है कुछ, तो आप हमसे कॉल कीजिए, हमसे कारोबार कीजिए। आप जो कहें वो हम माने, आपका बात हम माने और हमारा बात आप माने। जी, ऐसा नहीं कि आप बोले कि फलाने ठंगा ये मिल रहा है तो भाई वहाँ जाके आप ले सकते हैं। और ये कोई एक्चुअल रेट नहीं है कि हर वैरी समय करता है, वैरी 32 ही करता है। हाँ, रहेगा या हाँ, 30 ही कभी रहेगा। 40 भी हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, 28 भी हो जाता है, 26 में 25 भी भी लोग हो देते। जाता है, हाँ, 24 भी बिल्कुल। हो जाता है, 22 तक जी, बेचे जी, हम। जी। तो वो तो वही बात है कि सही बात है कि इसमें कहीं कोई एक धारणा लेना वो गलत है। मिलिए, मिलिए, जानिए कुछ और भी जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में जानिए, व्यापार कैसे करें, क्या क्या परेशानी होती है, और ये सीखे हुए हैं तो बशर्ते ये जितना अच्छा से बताएंगे शायद एक ट्रेडर नहीं बता सकता है। तो सुजय जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छा लगा कि आपकी ये तरक्की देख करके और नया आपने ये फिर शुरुआत की है एक नई पारी की। और दोस्तों, इस तरह की जो जानकारी है हमेशा इस चैनल पर हम लोग लेके आते रहते हैं, फॉलो अप भी करते हैं वैसे लोगों का जो साल भर पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले स्टार्टअप शुरू किए हैं। और उसी क्रम में, फॉलो अप के क्रम में आज सुजय जी से मुलाकात हो गई। तो चलिए, बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया के साथ, ऐसी जानकारियाँ हमेशा आती रहेंगी। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, नए स्टोरी के साथ, नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।